और हिंदी नाटकों में दलित अस्मिता पुस्तक का उन्होंने सार प्रस्तुत किया, जो विभीषण जी ने जिस पुस्तक को लिखा है, और विभीषण जी का जीवन वृत्त भी हम सब के सामने रखा। दूसरे वक्ता आए डॉक्टर ललन कुमार ने भी दलित विमर्श को नाट्य साहित्य में व्याख्यायित किया है, यह कहा है उन्होंने, और यह कृति आने वाली पीढ़ियों को न्याय समता की दिशा में शोध के लिए प्रेरित करेगी। बहुत बड़ी बातें कही हैं इन्होंने। फिर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह आए। आप सबने सुना है, जितना कुछ उन्होंने कहा है वह कहना मुश्किल है, फिर से उसे दोहराना, लेकिन बहुत नई बातें भी कही हैं। और उन्होंने जो प्रेरक का काम किया विभीषण जी के लिए, इसके लिए मैं उन्हें भी साधुवाद देती हूँ। विभीषण जी तो बधाई के आशीर्वाद के पात्र हैं ही, लेकिन काश्यप जी के नाम से हम सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह को हम लोग संबोधित करते हैं, और वे भी बधाई के पात्र हैं, जिनकी प्रेरणा से आज विभीषण जी हम सब के सामने हैं, हमारे बराबर के पहुंच गए हैं, बराबर के रूप में हमारे सहयोगी बनेंगे। अभी बने नहीं हैं, लेकिन बनेंगे। जिस दिन इनका पीएचडी का वाइवा हुआ था, उसी दिन मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। इनके वाइवा को देख करके इन्होंने जो जवाब दिया, और होंगे, यह मेरा विश्वास है, सबका विश्वास है। साथ ही चौथे वक्ता अभय साहब जी थे, जो चले गए, और बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही। इन्होंने प्रज्ञा, पंजा और पंडा तक के सफ़र को, इन शब्दों के सफ़र को वहाँ तक लाया, और कहा कि जिसमें मेधा है वही पंडित होता है। इसे भी साबित किया वाकई। और कहा कि विभीषण जी आने वाले समय में प्रतिभा के बल पर कर्ण बनने की क्षमता, विभीषण जी में आने वाले समय में प्रतिभा के बल पर कर्ण बनने की क्षमता झलकती है, वाकई। पांचवें वक्ता श्री मुन्ना कुमार सहायक प्राध्यापक हमारे सामने बैठे हैं। इन्होंने भी कहा कि यह पुस्तक समसामयिक मुद्दों पर लिखी पुस्तक है, और यह पुस्तक उन चीज़ों की पड़ताल करती है जिन लेखकों ने दलित विषय पर नाटकों के माध्यम से विचार रखते हैं। और कुंवर नारायण की पंक्ति पानी मछली का देश है की भी चर्चा इन्होंने की। छठे प्रखर वक्ता डॉक्टर मणिभूषण वर्मा, इन्होंने कुछ नई बात अपनी तरफ से रखी, और दलित साहित्य के नाटक पर कहा इन्होंने कि यह पहली पुस्तक है, नाटक का विकास ही दलित मंच से हुआ है। यह भी एक हम सबके सामने एक नई प्रस्तुति दी इन्होंने, और कहा कि भले यह नाटक टेलीविज़न, सीरियल और के द्वारा इस नाटक की क्षति हुई है, लेकिन यदि विभीषण जी जैसे आलोचक रहेंगे तो नाटककार को बल मिलता रहेगा, वे लिखते रहेंगे। आलोचना जब होती है ना, तब दुगनी ऊर्जा आती है। कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए आंगन खुटी छवाए। कुछ लोग इससे भड़क जाते हैं, कोई शिकायत करे तो भड़कना नहीं चाहिए।